हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पर आपको जो है नया फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट है 121। अगर आपकी जो है बैंक में एफडी है, आरडी है, या फिर पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी की हुई है, आरडी की हुई है, तो उस केस में अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो टीडीएस डिडक्ट ना हो, उसके लिए आपको जो है नया फॉर्म 121 भरना होगा। लेकिन इसमें जो है काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी 121 भरने में। मैंने अब यहाँ पर काफी सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अलग अलग बैंक वाइज भी वीडियोज मैंने बना दी है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि भाई जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको इसमें ये जो फिगर्स दी गई है पॉइंट नंबर 14, इसमें जो इनकम टैक्स की रिटर्न वाली बात है, ये आपको कैसे पता लगेगा? कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर उन्होंने रिटर्न भरी हुई है लेकिन फिर भी गलत डिटेल्स भर रहे हैं। देखिए, अगर आप यह गलत डिटेल्स सबमिट कर देंगे तो इस फॉर्म को भरने का कोई भी फायदा नहीं होगा, आपका टीडीएस जो है फिर भी डिडक्ट हो जाएगा। तो जो भी पर्सन है जो कि वो फॉर्म 121 भर रहे हैं, वो आप एफडी आरडी के रिगार्डिंग भर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में भर रहे हैं, डिविडेंड इनकम के रिगार्डिंग भर रहे हैं, आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न जरूर चेक करनी है इस फॉर्म को सबमिट करने से पहले। ये जो फॉर्म है आपका ये आपका एज वाइज एप्लीकेबल रहने वाला है। पहले फॉर्म 15G और H होते थे, उन दोनों को खत्म करके यहाँ पर नया फॉर्म 121 ला दिया गया है। कुछ बैंकों में अभी भी पुराने फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है इसको फाइल करने का। आप वेट कर लीजिए जब तक कि 121 नहीं आ जाता, या हो सकता है कि 15GH के साथ वो 121 भी साइन करके ले रहे हो। लेकिन अगर डिटेल्स में पूरी नहीं है तो जो बैंकर जब डाटा फीड करेंगे, तो अगर डाटा इनकम्प्लीट रहेगा तो इस फॉर्म का जो है UIN नंबर जनरेट नहीं होगा। इसके एडवाइजरी में क्लियरली लिखा हुआ है कि इस फॉर्म का जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये पॉइंट नंबर 14 है उसको सही तरीके से भरना है। इस पॉइंट नंबर 14 के लिए मैं आपको इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन करके बताऊंगा कि ITR आपको कहां से देखने के लिए मिलेगी और फिर इसमें आपको यहाँ क्या मेंशन करना है। तो सबसे पहले ITR डाउनलोड कर लेते हैं। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट आप नोट कर लें, वैसे इस साइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, www.incometax.gov.in। इस वाली वेबसाइट पर आपको आना है और लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप खुद का पैन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, किसी और ने क्रिएट किया था, तो फॉरगॉट का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया जाता है। तो इस वाले ऑप्शन में आपको खुद का पैन नंबर लिखना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद आपको जो है ई फाइल में जाना है, यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक कर लेना है। ये एक्टिविटी आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको 2 ईयर देखने के लिए मिलेंगे, असेसमेंट ईयर 25, 26 एंड 24, 25। तो ये जो ईयर दिए गए हैं, असेसमेंट ईयर दिए गए हैं, इनका रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपका 24-25 है और इसका 23-24 है। क्योंकि अभी जो हमने यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करनी है 26-27 AY 26-27 की, जिसका फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, वो भी फॉर्म ही नहीं आया तो फाइल नहीं हुई। तो आपको इन 2 सालों की डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। तो यहाँ आप सबसे पहले बैंकर से एक बार कंफर्म कर लें कि उनके यहाँ पर जो पोर्टल ये दिख रहा है, ये टैक्स ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है या असेसमेंट ईयर दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये टैक्स ईयर यहाँ शो कर रहा है तो फिर आपको जो है 23-24 और 24-25 2 साल की डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। ये मैं आपको फाइनेंशियल ईयर लिख रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर ही आपका टैक्स ईयर है इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। और अगर ये असेसमेंट ईयर लिख रहा होगा तो उस केस में आपको जो है ध्यान से इस वाले को लिखना है AY 24-25 और इस वाले को लिखना है AY 25-26। अभी जो है AY 26-27 की तो आई नहीं है फॉर्म, तो AY जब 26-27 के फॉर्म्स आ जाएंगे तो फिर आप जो है इन 2 सालों की डिटेल्स देंगे, रेलिवेंट टैक्स ईयर या फाइनेंशियल ईयर जो है 25-26। तो अभी 2 सालों की इनकी डिटेल दे दीजिएगा। जब यहाँ ये वाली ITR आप भर देंगे तो फिर 2 की इनकी डिटेल देनी है। अभी ये लिखना होगा एक्नोलेजमेंट नंबर। देखिए, एक्नोलेजमेंट नंबर तो वहां फ्रंट में दिख रहा है। रिटर्न ऑफ इनकम के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक्नोलेजमेंट नंबर तो जो ये ITR का फॉर्म है इसमें से देखकर लिख देंगे। ये आपका एक्नोलेजमेंट नंबर होता है। देखिए, ये जो नंबर है एक्नोलेजमेंट नंबर है, तो ये AY 25-26 यानी कि 24-25 का एक्नोलेजमेंट नंबर है और ये वाला आपका 23-24 का यानी कि AY 24-25 का एक्नोलेजमेंट नंबर है। तो एक्नोलेजमेंट नंबर तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देख के लिख सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न में जो आपकी डाउनलोड रिसीट्स का ऑप्शन दिया गया है वो आपको डाउनलोड करना होगा। तो आप जो इसके लिए फॉर्म डाउनलोड कर ले और जो रिसीट है वो डाउनलोड कर लीजिए। JSON डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने इसमें जो अपनी इनकम दिखाई थी वो आपको इस वाले PDF फॉर्म में से देखनी है और ये जो कॉलम यहाँ पर दिया गया है इसमें यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो ये स्पेस अगर यहाँ आपको कम पड़ रहा है तो आप इधर वाले स्पेस में भी ये डिटेल्स लिख सकते हैं। अगर आपने केवल 1 साल की ITR भरी है तो आप केवल 1 साल की डिटेल दे दें, 1 ईयर की यहाँ पर डिटेल दे दें 1 साल की, और बैंकर यहाँ पर जहां भी आप सबमिट कर रहे हैं उसको कंफर्म कर दें। अगर किसी पर्सन ने ITR ही फाइल नहीं करी लेकिन आपको डिक्लेरेशन गलत नहीं देनी है, अगर आपने गलत भर दिया तो पेनल्टी प्रोविजंस भी हैं इसमें। पॉइंट नंबर 5 ये दिया गया है जो कि आप खुद से इसको टिक कर रहे हैं, हर बैंक में आपको देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन 482 के लिए पेनल्टी प्रोविजंस भी लिख सकते हैं।
तो आपको जो है गलत डिटेल्स नहीं देनी। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से लिख दिया कि भाई ITR एप्लीकेबल ही नहीं है, यहाँ पर आपने नोट एप्लीकेबल लिख दिया। हो सकता है सिस्टम एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन बाद में जब वेरीफाई किया जाए आपके पैन कार्ड के बेस पर, क्योंकि जो फॉर्म है पैन बेस है, स्टार्टिंग में यहाँ आपसे अपना पैन नंबर आपसे लिखवाया जाएगा, तो इसी के बेस पर ये UI नंबर जनरेट होगा। तो अगर आपने गलत डिटेल्स भर दी तो आपको जो है पेनल्टी प्रोसिक्यूशन भी लग सकते हैं। तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है, और आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, अगर आप एलिजिबल है तभी इस फॉर्म को फाइल करें। इसमें जो क्राइटेरिया है वो एज वाइज है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स या बिलो है तो आपका पूरे साल का इंटरेस्ट अगर 50,000 रुपए का आ रहा है तो फिर आपको कोई TDS नहीं कटेगा। उससे ऊपर आ रहा है तो 10% का TDS कटेगा, फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपकी एज 60 ईयर्स और अबव है तो उस केस में आपको यहाँ 1 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। 1 लाख रुपए तक कोई TDS नहीं है, उससे ऊपर अगर होगा तो 10% कटेगा। उस TDS से सेव होने के लिए आप ये फॉर्म भरेंगे 121, लेकिन गलत फॉर्म भरने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप एलिजिबल है तभी इस फॉर्म को भरें। बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर काफी सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए है, अलग अलग बैंक वाइज भी। SBI बैंक, PNB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आपके नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ऑलमोस्ट सभी बैंकों के लिए आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।